दोस्तों नमस्कार, मैं जितेश कुमार मीना आज आपके लिए फिर से यूपीएनएचएम की आंसर कीज़ जो कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में हुए थे उन सभी के आंसर कीज़ मैं आपको लेके आया हूँ। तो जो कि हमारे कल 4 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन, मतलब कॉप्लिक स्पॉट्स किस में देखे जाते हैं दोस्तों, तो वो देखे जाते हैं रिबियोला में दोस्तों, इसमें देखे जाते हैं। और इसी का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीजल्स। तो कॉप्लिक स्पॉट्स हमारे किस में देखे जाते हैं, रिबियोला यानी कि मीजल्स में। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ्स शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR। तो दोस्तों अपन ये देखते हैं कि कितने कंप्रेशंस और ब्रीथ जो है हम CPR की साइकिल में देते हैं। तो दोस्तों वो हम देते हैं एडल्ट में 30:2। इसमें आपको कहीं नहीं पूछा है एडल्ट्स में पीट्स में, तो आपको मान के चलना है दोस्तों एडल्ट्स का। तो एडल्ट में हम देते हैं 30:2। हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, हेमरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज एट्रीब्यूटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों आप सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से हम जो हेमरेजिक डिसीज़ में जो कि न्यूबॉर्न में होती है उसमें किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो होती है हमारी विटामिन K की। तो दोस्तों इसी को हम ब्लीडिंग से प्रिवेंट या फिर हेमरेजिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन K के इंजेक्शन देते हैं। चलिए दोस्तों अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि MC बर्नीज पॉइंट आर सीन फॉर। दोस्तों MC बर्नीज पॉइंट जो है वो किस में देखा जाता है, वो देखा जाता है हमारा अपेंडिसाइटिस में। उसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 ईयर्स ओल्ड फीमेल कम ऑन हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स लास्ट 3 months मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप्ड इज नोन एज। दोस्तों जो 21 साल की फीमेल आई है हॉस्पिटल में, कंप्लेंट लेके आई है कि 3 months से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, तो हम उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको हेमरेडिया। दोस्तों छठवां क्वेश्चन हमारा PNDT एक्ट क्या है। तो PNDT एक्ट है और किसके लिए चलाया गया था, तो दोस्तों वो चलाया गया था हमारा फीटिसाइड्स के लिए यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए। विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीथ एंड बोन। ये सभी को पता होगा दोस्तों कि कौन सा विटामिन है जो हमारे टीथ और बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दोस्तों वो है विटामिन D। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। तो दोस्तों हमको यहाँ क्वेश्चन 2 बार पढ़ना होगा, सभी क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िएगा अगर आप नेक्स्ट बार कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, और ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें बोला क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो दोस्तों हमें इसमें से बताना है एक्सेप्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स होते हैं और इनमें ऑप्शंस में कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है कोलोन, यानी कि कोलोन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। इसके बाद में जॉन्डिस इज़ इफेक्टेड विच बॉडी ऑर्गन। जो हमारा जॉन्डिस बीमारी है वो जाती है तो वो हमारे किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, हमारे बॉडी को दोस्तों वो इफेक्ट करती है लीवर को। लाइफ स्पैन ऑफ RBC। दोस्तों रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, तो अगर हम सभी को पता है 120 days होता है, लेकिन अगर वो मंथ में पूछा जाए तो हम मंथ में उसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं कि 4 to 5 months। फॉर्मूला वेट इन kg पर हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, तो दोस्तों ये है बॉडी मास इंडेक्स का, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। इन मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी यूज एंटीडोट। तो अगर दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा दे दिया किसी पेशेंट को, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसका एंटीडोट क्या होगा। तो दोस्तों जो भी हॉस्पिटल में काम करें उनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि उसका जो एंटीडोट होगा वो होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। यानी कौन सी हमारी क्रेनियल नर्व है जो कि सेंस ऑफ स्मेल यानी कि स्मेल का जो पता लगाती है, वो हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व है, तो दोस्तों वो है हमारी ऑल्फैक्टरी। विटामिन D डेफिशिएंसी इन एडल्ट। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़े। क्या पूछा है, विटामिन D डेफिशिएंसी इन एडल्ट। दोस्तों जो एडल्ट में होने वाली है हमारी विटामिन D की कमी से, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिस, और जो बच्चों में होती है दोस्तों उसको बोलते हैं ब्रिकेट्स। 15वां है हमारा इन स्टॉक विच ऑर्गन इज अफेक्ट। दोस्तों अगर हम स्टॉक में चले जाता है कोई पेशेंट, तो उसका कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है, तो वो होता है सबसे पहले ब्रेन। राइस वाटर स्टूल सीन इन। दोस्तों कौन सी बीमारी जिसमें राइस वाटर स्टूल देखे जाते हैं, दोस्तों वो है कोलेरा।
उसके बाद में पीरियड इन विच आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। दोस्तों वो कौन सा पीरियड है जिसमें डिलीवरी ऑफ फीटस और प्लेसेंटा प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट कंडीशंस को साथ है? तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 4 to 6 वीक्स, यानी या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, डेज में पूछे तो 42 डेज। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। अगर दोस्तों किसी की जो स्पाइन है वो लेटरल कर्वेचर में है तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे, उसको कौन सी बीमारी भी बोल सकते हैं? तो दोस्तों हम उसको बोल सकते हैं स्कोलियोसिस। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। दोस्तों ये सभी को पता होगा, सभी नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर को पता होगा कि हमारा जो नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का वो कितना होता है, 7.35 to 7.45। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। दोस्तों अगर सर्वाइकल कैंसर है ये पता लगाने के लिए हम कौन सा डायग्नोसिस सबसे पहले करते हैं? तो वो करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। जोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया एंड 0 माइल मार्कर इज लोकेटेड इन, तो ये है नागपुर में। When the female admitted to surgical emergency for liver biopsy, what assess for coagulation? तो दोस्तों अगर कोई फीमेल पेशेंट जो एडमिटेड हुई है इमरजेंसी में और उसका अगर लीवर बायोप्सी लेकर, तो कौन सा हम टेस्ट है वो सबसे पहले कराएंगे? तो दोस्तों वो होगा हमारा पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, देखिए PTINR कराएंगे। A female in nephrolithiasis condition is admitted in emergency who complain the moderate to severe nausea and flank pain, which first priority of nursing action? दोस्तों अगर कोई फीमेल हमारे पास में नेफ्रोलिथियासिस यानी कि स्टोन लेके आई है किडनी में और वो इमरजेंसी में, तो उसको मॉडरेट से सीवियर नोजिया एंड फ्लैंक पेन हो रहा है, तो हमारा नर्सिंग एक्शन सबसे पहले हमारा नर्सिंग ऑफिसर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी का क्या होगा, एक्शन होगा, वो होगा दोस्तों ट्रीट द पेन। हमें सबसे पहले पेशेंट का पेन ट्रीट करना है। Which electrolyte is responsible for maintain the blood pressure in human body? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारा बीपी को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, तो वो है पोटेशियम। सभी लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे करके आए होंगे आंसर सोडियम, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम होगा आंसर। ड्यूरिंग बर्थडे स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्पेल एंड रिजॉल्व इट। तो ड्यूरिंग बर्थडे में स्वेलिंग और स्कैल्पेल का होता है उनको, वो क्या है, कब रिजॉल्व हो जाता है? तो दोस्तों वो विद इन 1 वीक में क्या हो जाता है हमारा, यानी कि 7 डेज में हमारा क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। Ctrl+W यूज इन कीबोर्ड। दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। Ctrl+W कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है एग्जिट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप कोई भी आपने क्रोम पे जाके कोई भी फाइल खोली हुई है या फिर आपने वो कोई जैसे कि डुप्लीकेट कर देते हैं हम कभी कभार, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, उस चीज़ को अगर अपन को कैंसिल करना है तो अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को एग्जिट डॉक्यूमेंट करने के लिए Ctrl+W, और कॉपी करने के लिए अपन Ctrl+C करते हैं। विच विटामिन यूज इन नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। विच बॉडी ऑर्गन सीक्रेट इंसुलिन इन हार्मोन। तो कौन सा बॉडी का जो ऑर्गन है वो सीक्रेट करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन को? तो दोस्तों वो हमारा करता है पैनक्रियास। दोस्तों वो हमारा पैनक्रियास करता है किसमें, बीटा सेल्स जो होती हैं पैनक्रियास के अंदर, वो करती हैं सीक्रेट हमारा इंसुलिन हार्मोन को। आयुष्मान भारत योजना इन विच वन फैमिली प्रोवाइड मेडिकल लोन। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना जो है वो एक फैमिली को कितना मेडिकल लोन प्रोवाइड करती है? तो दोस्तों वो करती है 5 लाख। सर्जिकल मेथड बर्थ कंट्रोल ऑल एक्सेप्ट। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन को हमेशा 2 बार आपने पढ़ना है, उसमें आपको देखना है क्या चीज़ पूछी गई। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट क्या है, कौन सर्जिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल का? तो ट्यूबल लिगेशन, वैकेटोमी, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी होगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सर्जिकल मेथड नहीं है वो है हमारा IUCD, जो कि हम इंसर्ट कर दे बिना सर्जिकल मेथड के। पेन इन रीनल स्टोन साइड इज कॉल्ड। अगर आपको पेन है रीनल स्टोन साइड को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम बोलेंगे उसको नेफ्रोलिथियासिस। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आया था स्टोन है हमारे किडनी में। अ हार्ट फेलियर विद रीटल थेरेपी नर्स असेस। तो हमारे पास जो हार्ट फेलियर की है तो उसमें हम लोग क्या सबसे पहले क्या करेंगे, असेस करेंगे नर्स। तो वो हमारा एसेस जो करेगी नर्स वो करेगी यहाँ पे
ब्लड फ्लो को, क्योंकि ब्लड फ्लो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट फेलियर है तो हम यूरिन आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्लड फ्लो कितना इंक्रीज़ होना है वो थेरेपी पे वो हमको चेक करना है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज, एक साथ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं सिंड्रोम। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, दोस्तों प्रोटीन की बेसिक यूनिट आपने कहीं नहीं पढ़ोगी, वैसे सारी चीज़ की आपने बेसिक यूनिट पढ़ी होगी, लेकिन प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है तो दोस्तों वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे अमीनो एसिड्स। इन हार्ट अटैक पेशेंट गिवन टू फ्रोसेमाइड लेसिक्स सो द नर्स इज मॉनिटरिंग। दोस्तों आप सभी को पता है कि लेसिक्स हम लोग क्यों देते हैं कि बॉडी से फ्लूइड बाहर करने के लिए। तो यूरिन आउटपुट हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए दे रहे हैं, और उसमें लगभग अगर आप देते हैं फ्रूसिमाइड लेसिक्स तो अब डबल यानी कि दुगना उससे यूरिन आउटपुट निकलता है अपने बॉडी से बाहर। वेट ऑफ प्लेसेंटा, दोस्तों प्लेसेंटा का वेट कितना होता है तो वो होता है 500 ग्राम। एसिड रेन, दोस्तों एसिड की बारिश कब होती है? सल्फर डाइऑक्साइड से। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस इन एनवायरनमेंट, दोस्तों हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस का कितना है एनवायरनमेंट में? वो है नाइट्रोजन। किसने 3 तलाक कानून को हटवाने के लिए पेटिशन दायर की थी? तो दोस्तों 3 तलाक कानून को हटवाने के लिए जो याचिका दायर की थी वो की थी शायरा बानो ने। पोजीशन इन एपिस्टेक्सिस, दोस्तों अगर आप ब्लीडिंग हो रही है किसी पेशेंट को नोज से, एपिस्टेक्सिस का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, तो उसको कौन सी पोजीशन देनी है? उसको देनी है सिटिंग विद हेड फॉरवर्ड। विच पार्ट ऑफ लंग्स वर्क एज अ गैस एक्सचेंजर, तो दोस्तों कौन सा ऐसा पार्ट है लंग्स का जो कि गैस एक्सचेंजर में काम में आता है? दोस्तों वो है एल्वेलाई। When a patient is admitted into the hospital, the physician prescribe the order for patient. Nurses implement the plan. What nurses check for effectiveness? दोस्तों अगर किसी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है कोई ऑर्डर पेशेंट को, तो नर्स सबसे पहले क्या प्लान करेगी? उसका इफेक्टिवनेस देखने के लिए, अगर उसने कुछ भी इंजेक्शन वगैरह कुछ भी ऑर्डर किया है तो दोस्तों सबसे पहले नर्स जो है वो नर्सिंग गोल प्लान बना लेगी। उसके हिसाब से उसमें वो देखेगी कि एवेल्यूशन में कि उस चीज़ का या जो भी फिजिशियन ने ऑर्डर किया उसका कितना मूल्यांकन या फिर एवेल्यूएशन हुआ है। द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज, दोस्तों अगर एक वैक्सीन को कहीं से कहीं तक ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो बीच में जो सिस्टम है उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोल्ड चेन। प्रेगनेंसी 36 वीक्स द फंडल हाइट एट द लेवल ऑफ, दोस्तों अगर किसी फीमेल को 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो फंडल हाइट कहाँ तक, कौन से लेवल तक आ जाती है? तो दोस्तों आ जाती है हमारी जिपॉइड प्रोसेस तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या फिर कुछ भी पूछना है तो आपका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं सभी कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के आगे जो बेल बटन है उसको भी बजा देना। थैंक यू।